नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, पाशुपत ज्ञान। जी। हमारे पास महर्षि उपमन्यु और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस संवाद की गहराइयों को समझें। बिल्कुल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव को पशुपति क्यों कहा जाता है, ये पशु ये असल में कौन है और वो कौन से पाश हैं, मतलब बंधन जिनसे ये बंधे हुए हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, यही जिज्ञासा थी जिसके साथ श्री कृष्ण महर्षि उपमन्यु के पास गए थे। अच्छा। उन्होंने सीधा यही पूछा कि वो दिव्य पाशुपत ज्ञान क्या है जो महादेव ने माँ पार्वती को दिया था। और सवाल बहुत स्पष्ट थे। महादेव पशुपति कैसे कहलाए? हाँ। ये पशु कौन है और किन पाशों किन बंधनों में ये बंधते हैं और फिर इनसे मुक्ति कैसे होती है? तो उपमन्यु ने क्या समझाया? हाँ, तो उपमन्यु का जवाब ही इस पूरी समझ की, कह सकते हैं, नींव रखता है। उन्होंने कहा, देखो, परमपिता ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक। स्थावर यानी जो चल नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। अचल वस्तुएं, पेड़ पौधे, पत्थर, सब। तो ब्रह्मा से स्थावर तक संसार के वश में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो चेतन हो या अचेतन, वो सब भगवान शिव के पशु हैं। सब मतलब देवता भी? सभी। और क्योंकि शिव ही उनके स्वामी हैं, उनके पति हैं, इसीलिए वे पशुपति हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यापक परिभाषा है। मतलब सृष्टि का हर एक कण, हर जीव शिव की दृष्टि में पशु हुआ। जी। ये सोच ही कितनी अलग है। अच्छा, तो फिर वो बंधन क्या है, ये पाश जिनसे ये सब बंधे हैं? उपमन्यु ने दो मुख्य पाश बताए, मल और माया। मल और माया? हाँ, मल को आप समझ सकते हैं जैसे अज्ञान या एक तरह की आणविक अशुद्धता जो जीव के असली स्वरूप को ढक लेती है। अच्छा। और माया वो शक्ति है जो ये सारा भ्रम, ये विविधता रचती है। और इसी माया के कार्य और गुणों से फिर वो 24 तत्व या विषय बनते हैं। 24 तत्व जैसे? हाँ, जैसे प्रकृति, फिर बुद्धि, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और फिर 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ओ, तो ये सब जिनसे हमारा पूरा अनुभव बनता है, ये भी माया के ही रूप हैं और बंधन का काम करते हैं। बिल्कुल। उपमन्यु के अनुसार यही वो पाशे हैं जिनसे महेश्वर सभी जीवों को यानी पशुओं को बांधते हैं। ये तो काफी जटिल लगता है। लेकिन आपने मुक्ति की भी बात की थी शुरू में, इनसे छुटकारा कैसे मिलता है? हाँ, और यहीं पर शिव की करुणा दिखाई देती है। उपमन्यु ये साफ करते हैं कि जब कोई जीव भक्ति से, आराधना से पशुपति को प्रसन्न कर लेता है जी। तो शिव स्वयं ही अपनी कृपा से उसे इन पाशों से मुक्त कर देते हैं। मतलब बंधन भी उन्हीं से है और मोक्ष भी उन्हीं से मिलता है। यानी कर्ता भी वही और मुक्तिदाता भी वही। कमाल है। तो ये जो पूरी सृष्टि की रचना है, प्रकृति से लेकर ये 5 महाभूतों तक का बनना, ये सब भी शिव की इच्छा या आज्ञा से ही होता है? ये भी इसी ज्ञान का हिस्सा है? निश्चित रूप से। स्रोत में ये बात आती है कि प्रकृति से बुद्धि का बनना, फिर बुद्धि से अहंकार, अहंकार से इंद्रियां और तन्मात्राएं, और उनसे फिर 5 महाभूतों का निर्माण। ये पूरी प्रक्रिया महेश्वर की आज्ञा या कहिए उनके शासन से ही चलती है। यहाँ तक कि इन महाभूतों से जो शरीर बनता है ना, वो भी उनकी अनुमति से ही होता है। तो अगर हम इसे थोड़ा और आगे ले जाएं, तो क्या बुद्धि का सोचना, अहंकार का अभिमान करना या हमारी इंद्रियों का अपने विषयों को जानना, ग्रहों का चलना, ये सब भी उसी एक परम आज्ञा के अधीन है? हाँ, स्रोत तो इसी तरफ इशारा करता है। उसमें साफ लिखा है कि ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, विष्णु जो पालन या संहार करते हैं, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, हाँ। वरुण जल के देवता, कुबेर धन के स्वामी, शेषनाग पृथ्वी धारण करने वाले, सूर्य प्रकाश और वर्षा देने वाले, चंद्र औषधियों को पोषण देने वाले, यहाँ तक के स्वयं काल भी। हाँ, काल भी। ये सभी शिव के शासन और उनकी आज्ञा के अधीन ही अपना अपना काम करते हैं। और ये आज्ञा अलंघनीय है, मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसका उल्लंघन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अलंघनीय। वेद, शास्त्र, मंत्र, यज्ञ, ये पूरा ब्रह्मांड, दिशाएं, समय, सब कुछ उसी एक परम आज्ञा के बल पर टिका है। ये को पूरी सृष्टि को जैसे एक अदृश्य विधान में बांध देता है। हाँ एकदम। स्रोत के मुताबिक तो पृथ्वी से लेकर पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्र, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, नदियां, वन, और सिर्फ यही नहीं, और क्या? भूत, वर्तमान, भविष्य,
मतलब जो कुछ भी देखा, सुना या अनुभव किया जा सकता है, वो सब कुछ भगवान शंकर की इसी अलंघनीय आज्ञा के आधार पर ही स्थित है, उसी के अनुसार चल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही व्यवस्थित, एक नियम के तहत काम कर रहा है, जहां हर चीज का अपना स्थान, अपना कार्य तय है और सब एक ही परम सत्ता के नियंत्रण में है। जी बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं हाँ, बताइए। कि अगर सब कुछ, मतलब सृष्टि, पालन, संहार से लेकर हमारी इंद्रियों के काम करने तक, हर छोटी बड़ी चीज, जैसा कि स्रोत कहता है, पूरी तरह से शिव की इस अलंघनीय आज्ञा के अधीन है, इस अटल विधान के तहत ही हो रहा है, तो फिर इस विराट और निश्चित व्यवस्था के अंदर व्यक्तिगत संकल्प की, कर्म करने की स्वतंत्रता की, जिसे अंग्रेजी में फ्री विल कह देते हैं, हाँ, फ्री विल। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी जगह कहाँ है, कितनी है, ये एक ऐसा विचार है जिसे ये ज्ञान हमारे सामने छोड़ जाता है सोचने के लिए।